एमपी डायरी में आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कैसे आरएसएस को निशाने पर लिया। दिग्विजय सिंह ने आई लव मोहम्मद को लेकर दर्ज हो रही एफआईआर को लेकर कैसे अपना विरोध जताया। साथ ही दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के चंदा वसूली किए जाने को लेकर कैसे आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डेवलपमेंट को लेकर बुलाई गई केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार आखिर नाराज क्यों हो गए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में बाल अपराध और महिला अपराध को लेकर एमपी की कौन सी रैंकिंग निकल कर आई, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के निशाने पर आज आरएसएस रही। आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई हमले बोले। दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछा कि विजयादशमी और अन्य मौके पर आरएसएस के द्वारा चंदा लिया जाता है। आरएसएस को बताना चाहिए कि आखिर वो करोड़ों रुपए का चंदा जाता कहाँ है, आरएसएस का खाता कहाँ पर है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने देश के अंदर मुस्लिमों की घटती आबादी को लेकर जो चिंता जाहिर की जा रही है उस पर भी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश भर के अंदर मुसलमानों की संख्या घट रही है और उसकी बढ़ती संख्या बताकर चिंता पैदा करना ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दिग्विजय सिंह ने आई लव मोहम्मद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर दर्ज हो रही एफआईआर पर भी ऐतराज जताया। आखिर दिग्विजय सिंह ने कैसे आरएसएस को घेरा और कैसे मुसलमानों की घटती आबादी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया, इस बयान को आप जान लीजिए। हर विजयादशमी पर और गुरु पूर्णिमा पर इनके पास करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए चंदे में आते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? जब संघ का अकाउंट ही नहीं है तो पैसा कहाँ जाता है? ये अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो उसमें आई लव राम जी, आई लव महादेव जी, आई लव कृष्ण भगवान, आई लव गांधी जी, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें मुकदमा दायर करने की क्या जरूरत है किसी पर? लेकिन ये कहा जा रहा है कि टूल किट की तरह यूज किया जा रहा है, उसका और दंगे भड़काए जा रहे हैं उसकी आड़ में, अहमियत की आड़ में। देखिए, दंगे तो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सरकार की नीयत पर निर्भर होते हैं। एमपी डायरी की दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। ग्वालियर के डेवलपमेंट को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और उसमें कांग्रेस और बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया। लेकिन इस बैठक में पहुंचे कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के एंट्री नहीं दिए जाने और तहसीलदार द्वारा रोके जाने को लेकर खासा हंगामा हो गया। कांग्रेस विधायक इस बात को लेकर नाराज हो गए कि बैठक में उनको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। और जैसे ही ये खबर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगी, सिंधिया खुद बैठक से उठकर बाहर पहुंचे और कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार को लेकर वो बैठक में पहुंचे। हालांकि सतीश सिकरवार ने इस पूरी बैठक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के लिए अलग अलग से एंट्री बनाए जाने को लेकर ऐतराज जताया। नाराजी नहीं हो तो अन्ना बांटे रेवड़ी चीन चीन के थे, कोई इधर से जाए कोई इधर से जाए। इस बात पे मेरा थोड़ा मन वैसा हो गया था। ऐसे आया कि हम जनप्रतिनिधि हैं और सब जनप्रतिनिधि जिधर से जाएंगे उधर से हम जाएंगे। कोई जनप्रतिनिधि इधर से जाएगा, कोई ये वीआईपी कल्चर मैं पसंद नहीं करता। इसलिए मैंने कहा कि जहाँ से सब लोग जा रहे हैं वहाँ से हम लोग जाएंगे। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के डेवलपमेंट को लेकर बैठक कर चुके हैं और आज सिंधिया ने ग्वालियर की सड़कों को लेकर एक बैठक बुलाई थी। खराब सड़कों को लेकर पूरा जो रोड मैप है वो तैयार कर अफसरों को इस बैठक में आने के लिए कहा था और इसी संबंध में सिंधिया की ये बैठक ग्वालियर में रखी गई थी। मध्य प्रदेश जो कभी शांति का टापू कहा जाता था, अब क्या वो असुरक्षित हो चला है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनसीआरबी 2023 की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें जो आंकड़े आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश में बाल अपराध के मामले में राज्य पहले नंबर पर है, जबकि महिला अपराध के नाम पर मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर आता है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब एमपी 5वें नंबर पर महिला अपराध की श्रेणी में आया हो। इससे पहले भी लगातार 3 सालों से मध्य प्रदेश महिला अपराध के मामले में 5वें नंबर पर आता हुआ नज़र आ रहा है और इसी को लेकर अब सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि
अन्य अपराधों की श्रेणी में भी मध्य प्रदेश कई मामलों में टॉप राज्यों की श्रेणी में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि भोपाल और इंदौर शहर, जहां पर राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कमिश्नर प्रणाली को लागू किया है, वहां पर भी अपराधों की संख्या के ग्राफ में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। और अब इस बात को लेकर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश कितना सुरक्षित है। अब हम आपको सिलसिलेवार ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में अपराध के मामले में किस अपराध के मामले में कितनी रैंकिंग मिली है, आप उसको भी सिलसिलेवार जान लीजिए। एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक बाल अपराध के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। एमपी में बाल अपराध के मामले 22,000 से ज़्यादा दर्ज हुए हैं, जो देश में सबसे ज़्यादा हैं। इसमें हत्या, आत्महत्या, अपहरण, सेक्सुअल ऑफेंस के अलावा दूसरे मामले भी दर्ज हैं। महिला अपराध के मामले में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। लगातार 3 साल से एमपी 5वें नंबर पर है। महिला अपराध के मामले में भोपाल और इंदौर में सबसे ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं। एसटी के मामले में भी दर्ज अपराधों के मामले में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद नंबर में आता है। भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर है। सुसाइड के मामले में एमपी 3रे नंबर पर है। हत्या और अपहरण के मामले में एमपी का नंबर 4था है, जबकि सड़क हादसों के मामले में यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के बाद एमपी का नंबर आता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश में अपराधों के ग्राफ में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बाल अपराध से लेकर महिला अपराध और दूसरे अपराधों के मामले भी मध्य प्रदेश टॉप राज्यों की श्रेणी में शुमार है, जिसको लेकर अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। एमपी डायरी से जुड़ी इन तमाम खबरों को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।